सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो द कंसेप्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्म टीचिंग एंड लर्निंग मे बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय डिफरेंशिएटिंग द टर्म्स। द मेन डिफरेंसेस आर गिवन हियर। सो देखिए, आपके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं अलग अलग, और उसके बाद दे रखा है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्स। सो टीचिंग में टीचिंग गोल्स आर प्री डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स इसमें से पहले ही सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। एंड सेकेंड, टीचिंग इज़ द कॉज। ठीक है, बट लर्निंग, द गोल ऑफ लर्निंग आर इंटेंडेड गोल्स और आउटकम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो गोल लर्निंग के गोल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, टीचिंग के आउटकम से आते हैं। एंड सेकेंड, लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचिंग। तो लर्निंग ये एक्सपेक्ट की जाती है टीचिंग से आए। ठीक है, सो ये आपका गोल का डिफरेंस हो गया दोनों में। सेकेंड इज परफॉर्मेंस। टीचिंग में भी कॉल्ड टास्क इन्वॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट एक्सटेंड्स, बट लर्निंग में भी कॉल्ड रिजल्ट कंटेन्ड विद इन द परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। थर्ड, परफॉर्मेंस नेचर कि जो परफॉर्मेंस की नेचर क्या होगी। सो द एक्ट और टास्क ऑफ टीचिंग इज परफॉर्म्ड बाय द टीचर विच इन्वॉल्व्स हिज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो जो टीचर की स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो सारी इसमें इन्वॉल्व होगी। लर्निंग, द एक्ट ऑफ लर्निंग इज इंटरेस्ट ओरिएंटेड एंड इज परफॉर्म्ड बाय द लर्नर। इसे कौन परफॉर्म करता है, लर्नर परफॉर्म करता है। फोर्थ इज एक्टिविटीज़। So teaching consists of group of complex but interrelated set of activities. काफ़ी सारे इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। These activities may be encouraging or praising, giving instructions, lecturing, asking questions, giving directions, demonstrating and confirming or correcting pupils' responses. तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी टीचिंग के अंदर आ जाती है एक्टिविटीज़। ठीक है, लर्निंग में क्या एक्टिविटी आती है, लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअल सिंगल एक्टिविटी। लर्निंग एक खुद में ही एक इंडिविजुअल सिंगल एक्टिविटी है। लर्निंग अकर्स प्राइवेटली एंड एट द इनिशिएटिव ऑफ द सिंगल लर्नर और इंडिविजुअल। तो ये तो आपके चार डिफरेंस हो गए, गोल्स, परफॉर्मेंस नेचर, एक्टिविटीज़। इसमें से आगे भी हैं कुछ डिफरेंस इसमें। सो फिफ्थ आता है आपका मोटिव ऑफ द एक्ट, कि उसका मोटिव क्या है। सो टीचिंग में आपका टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट डिज़ाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर दैट इज़ रिसीवर। तो ये सारी जो टीचिंग होती है वो लर्नर को के बेनिफिट को ध्यान में रख के की जाती है। लर्निंग इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट। इट हेल्प्स टू फिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। ये हेल्प करता है कि जो रिसीवर की नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको फिल किया जा सके। Sixth is nature of the act. Teaching. Teaching is an intentional act. Teaching may or may not affect receiver. And in the case of learner, it is an achievement act. Learning may take place without teaching. Learning with teaching के बिना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो अगर हम इन सारे डिफरेंसेस को आप समराइज़ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। सो जनरली फर्स्ट इज, जनरली द एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर इज डिस्क्राइब्ड एज टीचिंग एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट एज लर्निंग। Second is, teaching is a task oriented activity while learning is an achievement oriented activity. Teaching is a system of activities which results in learning. Third is, teacher is a social act whereas learning is a personal act. In learning, the initiative of the learner is crucial activity. Fourth is, teaching applies a network of activities like demonstration, lecturing, direction, etc., resulting into an interactional process. Learning, on the other hand, is a single act, that is single individual activity. फिफ्थ इज़, ऑल टीचिंग इज़ नॉट लर्निंग। ठीक है, कि ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी टीचिंग हो रही है वो सारी लर्निंग में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर टीचिंग एक्ट टू बी एंडेड विद सम और अदर टाइप ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग कैन टेक प्लेस विद टीचिंग के बिना हो सकती है, बट वी वे लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग एक्सेट्रा. Next, sixth is, teaching is an interactive process involving interaction between teaching and taught. Learning may be purely one-sided activity, needed no interaction. Now, based on these facts,
V.O. Smith has said, learning does not necessarily issued from teaching. That teaching is one thing and learning is quite another. So it is wrong to suggest and accept that learning is directly proportional to teaching or vice versa. Both of these concepts may exist and function independently. So this is the difference between teaching and learning process according to their characteristics. ठीक है. सो अगर आप ये टेबल बनाते हैं एग्ज़ाम में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, अगर आप इजी हिसाब से इस टेबल को तैयार करते हैं. इट्स वेरी इजी. ठीक है, बस आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं. आप इनमें फिर डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं बिल्कुल इजी वे में. ओके.